नमस्कार दोस्तों, तनव्यू चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर समय-समय में मैं आपको कई-कई खूबसूरत जगह दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ पहाड़ों के खूबसूरत वादियों में बसा एप्पल गार्डन। ये उत्तराखंड के चंपावत जिले में दुध पोखरा स्टेट में और कमलगिरी द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत एप्पल गार्डन है। और आप लोग एप्पल गार्डन के मज़े लीजिए। और एंकरिंग साक्षात्कार कर रहे हैं कुंज गोस्वामी। Hello guys, welcome to Tanview channel and this is Kunj Goswami and today we are going to go to Kamalgiri's apple garden. कमलगिरी मेरे भाई है एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा एप्पल गार्डन यहाँ पर चंपावत में बनाया है. इट्स अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट एंड यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो. इट्स अ लॉट ऑफ फन प्लेस टू डू एंड you guys should really visit here and I will share you the address at the last. You are here with me at the Giri apple farm जो मेरे भाई का है कमलगिरी का and this is in Dut बोकरा स्टेट and ये डिस्ट्रिक्ट है चंपावत एंड स्टेट है उत्तराखंड. इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी एट. यहाँ पर आप एप्पल प्लकिंग कर सकते हो एंड यहाँ पर आप एप्पल्स खरीद सकते हो खुद प्लग करके. यहाँ पर आप सीख सकते हो कि एप्पल की खेती कैसे की जाती है. नॉट ओनली एप्पल्स एंड और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स है एंड बहुत सारे फ्रूट्स है जो यहाँ पे उगाए जाते हैं एंड इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट. So you guys should surely visit this place once in your lifetime and यहाँ पर एक होम स्टे भी बन रहा है with the गुड नाइस स्विमिंग पूल. आप लोग यहाँ पर ओवरनाइट स्टे कर सकते हो. यू कैन आप लोग व्यू का मजा ले सकते हो. यहाँ पर पूरा हिमालय का पूरा व्यू दिखता है. आप पंचाचूली माउंटेन देख सकते हो यहाँ से विच इज़ अ फुल्ली स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड यहाँ पर आप एप्पल प्लकिंग कर सकते हो. यहाँ पर खुद आप एप्पल चूज़ कर सकते हो. यहाँ पर आप एप्पल खुद प्लक करके यहाँ पर एप्पल्स खरीद सकते हो. यहाँ पर और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स है जो आपको मिलेंगे, बहुत सारे फ्रूट्स है जो मिलेंगे. यहाँ पर आओगे you will find all the apple farms here. ओके अभी तक ये फुल्ली ग्रोन नहीं है. ये अगस्त में पूरे ग्रो हो जाएंगे एंड देन अगस्त में इसका हार्वेस्टिंग होगा. ओके एंड यहाँ पर एक नॉर्मल मिनिमल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन टू एप्पल ट्रीज एंड उसके बीच में ये लोग लाइक कुछ और लगा लेते हैं लाइक टमाटोज एंड समटाइम्स गेंदे के फूल का ये पेड़ या फिर अपना मिर्ची का पेड़ एंड ऑल दैट. ओके एंड आप देखिए यहाँ पर सब एप्पल आए हुए हैं. ये हाइब्रिड है तो इनका हाइट इतना ही होता है. नॉर्मल एप्पल ट्रीज़ का हाइट काफ़ी लंबा रहता है. इट्स लाइक अ फुल ग्रोन ट्री बट ये हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में हाइट इतना ही जाता है. ठीक है अभी आप आओगे तो ये देखो ये टमाटर है. ये टमाटर भी अभी तक राइप हुए नहीं है. ठीक है एंड व्हेन इट राइप्स दे विल जस्ट प्लक इट एंड दे कैन सेल इट इन द मार्केट. एंड यहाँ पर यू कैन कम, यू कैन विजिट दिस प्लेस. इट्स अ टूरिस्ट प्लेस एंड आप यहीं से एप्पल्स एंड टमाटोज एंड ये सब खरीद सकते हो एंड यहाँ पर आप खुद ही एप्पल प्लक कर सकते हो, खुद ही एप्पल निकाल सकते हो, खुद ही एप्पल तोड़ सकते हो एंड बाद में पेमेंट करके आप जा सकते हो. इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड यू शुड रियली विजिट दिस प्लेस एंड इफ यू कम हियर सी. So a lot of tourists come here to see how the apple is grown and उनका पूरा procedure. And now we will meet the owner in some time and he will tell us the whole procedure कि ये apple की खेती कैसे होती है and ये ऊपर जो ये लोग ने लगाया है white color का जो कपड़ा लगाया है वो क्यों लगाया है. We will tell you everything in this episode, so stay tuned. एंड ये है एप्पल फार्म बट यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है. जैसे यहाँ पर है ब्रिंजॉल. ये है ब्रिंजल का यहाँ पर खेती होता है. ये पूरा का पूरा ब्रिंजल लगा के रखा है लोग ने बीच में एंड इफ़ यू सी यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिंजल्स आ चुके हैं बट ये भी फुल्ली ग्रोन है नहीं. यहाँ पर भी एक है ये छोटा वाला. ओके सो यहाँ पर ब्रिंजल की खेती भी होती है एंड यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है. मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा.
ओके फ्रेंड, इफ यू सी दैट यहाँ पर भी एप्पल की खेती हो रही है, यहाँ पर भी एप्पल की खेती हो रही है, एंड बीच में जो जगह है वो नॉर्मली लोगों के चलने की जगह होती है, बट यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ों की खेती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो रही है अपना बेल पेपर्स की खेती। ये सब बेल पेपर्स लगाए हुए हैं, लगे हुए हैं इधर। यहाँ पर भी देखो, पीछे भी देखोगे तो ये सब बेल पेपर्स की खेती भी यहाँ पर हो रही है। एंड so guys, this is Kamal Giri. He's my brother, and he's the owner of this whole apple farm, and he has made all this possible, and it's a very good initiative. So we will just ask him a few questions, that how these apples are grown and what is the procedure and what all other vegetables and fruits are being grown here. So कमल जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एप्पल का पैदा करने का प्रोसीजर क्या है, कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं कि एप्पल फुल्ली ग्रोन हो जाए, और ये कितने में बिकते हैं, एंड इसका फुल प्रोसीजर क्या है? नमस्कार, मैं बताना चाहता हूँ कि इस एप्पल गार्डन को अभी चौथा साल पूरा होने वाला है। चौथा साल पूरा होते ही देखिए आप, इसकी फ्रूटिंग है, ये तीसरे साल से हमने फ्रूटिंग इस पे लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो पिछले साल हमने इससे जो प्लांट है हमारे पास, इसमें से 21 कुंटल फ्रूट निकाला था। अच्छा। जो कि इस साल देखते हैं तो इस साल हमने तो पहले हमें थोड़ा अनुभव नहीं था, तो धीरे धीरे अनुभव आ रहा है। इस साल हमने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी में किया है, तो इस साल थोड़ा क्वालिटी हमने सुधारी है। तो साइज़ आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बढ़िया साइज़ आ रखा है, ये बेस्ट साइड है। और इसमें वैरायटियाँ हमारे पास अभी 4 से 5 वैरायटियाँ हैं, जिसमें किंग रोड है, रेडलम गाला है, और टीरेक्स नया अभी इंपोर्ट करके आया है हमारे पास, टीरेक्स गाला करके भी है। और अभी धीरे धीरे हम इनमें प्लांटों को खुद ही बना रहे हैं। देखिए जहाँ जहाँ जगह मिल रही है हमें, नए प्लांट भी लगाते रह रहे हैं, क्योंकि इनके जो रूट्स नीचे से आती हैं उनमें से ही प्लांट निकल जाते हैं। तो इनमें हम कटिंग करके नए प्लांट लगाएंगे। सो इसमें से आप 4 से 5 टाइप ऑफ एप्पल्स, अलग अलग टाइप के एप्पल्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं। सो आप लोग आके यहाँ पर खुद देख सकते हो। एंड अगर किसी को आना है, कोई टूरिस्ट को आना है, तो मतलब इसका क्या प्रोसीजर है? लाइक कोई टूरिस्ट आ सकता है यहाँ पे विजिट करने के लिए? टूरिस्टों के लिए बनाया है मैंने पूरा, जो ये ऑर्चर्ड बना रखा है मैंने, टूरिस्टों के लिए बना रखा है। क्योंकि यहाँ हमारे बगल में ही चाय बागान है, और यहाँ पर पहला हिमालय दर्शन भी होता है, और जितने भी टूरिस्ट यहाँ चाय बागान घूमने आते हैं वो सीधे एप्पल गार्डन यहीं पहुँचते हैं, हमारे पास ही आते हैं। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ से पूरा हिमालयन व्यू दिखता है, एंड यहाँ पर एक होम स्टे भी बन रहा है जो इन्हीं का है। तो ये भी ज़रा होम स्टे के बारे में बताएंगे। तो होम स्टे हम सोच रहे हैं कि ऐसा बनाएं कि जो कि एकदम नेचुरल लगे, थोड़ा हाइट दें उसको, पेड़ों के बीच में बनाएं, कि पेड़ में ही बनाएं उसको। करेक्ट, ये मतलब हाउस टाइप में, ताकि वो एकदम ऐसा लगे कि नेचर के करीब हो, नेचर के पास हो। एंड ये होम स्टे में और भी कुछ होने वाला है, लाइक मैंने सुना था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल आने वाला है। स्विमिंग पूल भी रख रहे हैं हम थोड़ा बहुत उनके लिए, कि मतलब जो बाहर से रेस्ट करने आए बंदे, तो उन्हें लगे कि हाँ कुछ अच्छा है यहाँ। सो गाइज, यू शुड रियली विजिट दिस। ये नेक्स्ट ईयर तक ये होम स्टे भी रेडी हो जाएगा, सो आप ओवरनाइट यहाँ पे रह भी सकते हो। यू कैन एंजॉय द व्यू, यू कैन एंजॉय द हिमालयन व्यू, यू कैन एंजॉय दिस गार्डन। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, अभी ये एप्पल प्लग करके दिखाएंगे एक, ये देखिए। और हम लोग यहाँ एप्पल तोड़ते नहीं हैं, हम जो आएगा खुद अपने हिसाब से छांट के, जो जिसको जैसा चाहिए उठा के ले जाए। सो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर एप्पल प्लकिंग चलती है। लाइक आप आओ, एज अ टूरिस्ट आओ, यहाँ पर पूरा एप्पल गार्डन घूमो, आप खुद ही चूज़ करो आपको कौन सा एप्पल पसंद आएगा, आप खुद ही प्लक करो, आप खुद ही उसको तोड़ो, एंड फिर बाद में आप किलो के हिसाब से यहाँ पर ख़रीद सकते हो। तो आप मुझे ये बता सकते हो यहाँ पर किलो के हिसाब से क्या भाव चल रहा है एप्पल का? इस साल तो 200 रुपये किलो चल रहा है। अच्छा, 200 रुपये किलो जी। सो नाउ विल टेस्ट द एप्पल। ये भी सब खरीदने आए हैं एप्पल, थोड़ा विजिट भी करेंगे। वाओ, इट्स अ वेरी टेस्टी एप्पल, बहुत बहुत मीठा है ये, एंड यू गाइस शुड एक्चुअली टेस्ट दीज एप्पल्स। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं रहता है, एंड ये फुल एक अच्छे से प्रोसीजर में पैदा किया जाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एप्पल ग्रो करने में कितने साल लग जाते हैं? लाइक अगर एक एप्पल का ट्री ग्रो करना है तो? ये सारे इम्पोर्टेड प्लांट हैं, इस वैरायटी को M9 वैरायटी बोलते हैं। ओके। इसमें क्या होता है कि जो ये प्लांट हम जब वहाँ से लाते हैं तो ये डीप फ्रीज में रहते हैं। डीप फ्रीज के बाद इन्हें लाया जाता है, इन्हें हमें भिगाना पड़ता है टैंकों में,
उसके बाद इसे लगाते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको प्लांट जो कि फरवरी में लगे हैं। उसमें हमें अभी ज़्यादा तो नहीं, एक एक दो दो दाने सैंपल ज़रूर लिए हैं। इस साल भी मंगवाए थे हमने। ओके आगे आपको दिखाते हैं, कीवी है, बहुत चीज़ें हैं। कीवी का कर ओके, तो यहाँ पे और भी फ्रूट्स होते हैं जो अभी ये हमको बताने वाले हैं। मुझे एक और सवाल पूछना था कि यहाँ पे मैंने देखा कि गेंदों के फूल लगे हुए हैं अभी बीच में, तो इनका क्या नीड है यहाँ पर? ये भी लड्डू गेंदा है, एकदम गोल होगा। हाँ और इससे क्या होता है कि जो भी कीड़े होते हैं ओके फूल में ज़्यादा प्लांटों में न जाके फूल में हो जाते हैं, अच्छा इसमें रह जाते हैं, उनको खाना यही मिल जाता है, तो हमारे सेवों को नुकसान कम करते हैं। ओके। सो ये लोग ने गेंदों के फूल लगाया, अगर आपने देखा होगा वीडियो में, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। यहाँ पे लोग ने गेंदों का फूल लगाया हुआ है जो कीड़े अवॉइड करने के लिए, ताकि कीड़े पूरे गेंदों के फूल के पास आए एंड एप्पल के पास ना आए। एंड मुझे ये पूछना था कि अब एप्पल को छोड़ के कुछ और यहाँ पर आप ग्रो करते हो, लाइक और कौन से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है जो आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो? काफ़ी देखिए, अभी फ्रूट्स तो हम सारे ही लगाते हैं वैसे, लेकिन जो बल्क में लगा है वो एप्पल और कीवी है हमारे पास। ओके कीवी भी अभी हमें 10 नाली में लगा रखी है, कम से कम 70-80 प्लांट हैं हमारे पास अच्छा कीवी के, जिसमें से अभी फ्रूटिंग में, अभी 3rd ईयर में फ्रूटिंग आती है उसकी, तो 3rd ईयर में अभी हमारा कुछ प्लांट आ गए हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको। कीवी भी है ओके। और हम एंड तेज पत्ते का करते हैं। एंड हमने देखा था कि यहाँ पर आप ब्रिंजल भी ग्रो कर रहे हो एंड बाकी और भी फ्रूट्स, जी, और जी, कौन से फ्रूट्स आप मुझे बता सकते हो, कौन से फ्रूट्स है? हमारे पास है आड़ू है, खुमानी है, नाशपाती है, और मतलब सीजन के सारे अखरोट है। अब आपको दिखाते हैं, इस साल अखरोट भी लगाए हैं, 25-30 प्लांट अखरोट के भी लगाए हैं, जो कि अगले साल से फ्रूटिंग पे होंगे। Guys who are from the cities, I think you will not be knowing what is Adu and everything, so I'll suggest say that in English. So it's peach and walnuts and naspati is known as pear. Okay, so these are the fruits which they grow here. So now we'll go to the kiwi farm. We will see all about the kiwi. And मुझे आप एक और चीज़ बता सकते हो, ये पॉली फार्मिंग क्या होता है? जैसे if I am not wrong, ये पॉली फार्म का एक पार्ट है जो आपने ऊपर ये लगा के रखा है, राइट? जी, जी। पॉली हाउस या नहीं, इसमें क्या होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अभी आपको दिखाएंगे हम, जहाँ ये नेट नहीं लगी हुई है वहाँ क्या है कि चिड़ियाँ आके, क्योंकि एप्पल पक चुका है तो उस पर चौंच मार रही हैं, एक तो वो होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, ओले बहुत गिरते हैं, तो ओले से भी बचाव हो जाता है। 2 चीज़ें होती है, और ज़्यादा इसलिए इसमें रोशनी रोकता नहीं है। ये 10% सूरज की रोशनी को रोकता है, 90% आपको प्लांटों तक पहुँचा देता है। सो गाइस बेसिकली ये जो ये लोग ने ऊपर जो कपड़ा लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉली हाउसिंग या एंटी हेलनेट, सॉरी एंटी हेलनेट या एंटी हेलनेट बोलते हैं। सो दिस विल सेव यू फ्रॉम द एक्स्ट्रा सनलाइट एंड यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन होगा। एंड अगर ओले गिर्स देयर लाइक विच इज अ फॉर्म ऑफ हाफ लिक्विड एंड हाफ स्नो, वो डैमेज नहीं करते फ्रूट्स को। एंड थर्डली the birds won't come and eat the fruits, so आपके fruits उस तरह से सेव हो जाते हैं। So now let's go to the kiwi park. Okay, so आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से फ्रूट्स और कौन से वेजिटेबल्स उग रहे हैं, लाइक इन टोटल एक्सेप्ट फॉर एप्पल, और क्या क्या उग रहा है यहाँ पे? जैसे ये अभी ये आड़ू है, ये पुलम है, और ये आपके बगल में खुमानी लगी है। नीचे तेज पत्ते के, पहले ये पूरा बगीचा ही हमारा तेज पत्ते का ही था, क्योंकि आप बंदर नुकसान कर देते थे, तो बंदर की वजह से हम लोग तो तेज पत्ता लगा दिया, हो गया साल भर में एक बार हार्वेस्ट कर लिया। ओके और उसके बाद अगले साल फिर पत्तियां सूखती नहीं है ना झड़ती हैं तेज पत्ते की। ओके और ये जैसे बीन्स लगी हैं हमारी खाली जगहों में, हमने बीन्स लगा रखी हैं। ओके फूल बीन्स हैं। और ऊपर देखिए आप, ये आपको वो मिलेगा माल्टा है ये। ओके माल्टा, देखिए ओके किस मतलब भरपूर बहुत ज़्यादा आया है। अच्छा अंडरस्टूड। और पहाड़ी नींबू है हमारे पास, ये बड़ा वाला सामने में। ओके एंड हमने देखा था कि यहाँ पर ब्रिंजॉल भी उग रहे हैं एंड शिमला मिर्च भी आती है, राइट? जी, जी, जी। बेल पेपर्स खाली जगह पे जो भी है हमारे पास, देखिए बीन्स आने लगी हैं ये। और धीरे धीरे प्लांट 1-2 नए भी लगा रहे हैं। एवोकाडो का देख रहे हैं हम, क्योंकि होता है नहीं होता है, क्या होता है। करेक्ट अंडरस्टूड। सो आप अभी ये जंगल के बीच में है, तो हमने उसके लिए पावर फेंसिंग भी कर रखी है, चारों तरफ से ये पावर फेंसिंग कर रखी है, जो ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ पाए। और उसके लिए हमने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है कि बार बार प्लांटों को पानी ना देना पड़े, एक बार खोलो एक जगह से सारे प्लांटों में पानी पहुंच जाए। ओके मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि ये फेंसिंग की कोई खासियत है, लाइक इसमें क्या होता है, एनिमल्स कैसे भाग जाते हैं इसको देख के? इसमें
3 सेकंड में एक बार झटका लगता है ओके जी। 3 सेकंड में एक बार लगता है, जिससे ना बैटरी का झटका होता है ना ज़्यादा होता है ना कम, लेकिन बंदरों को के लिए जैसे जंगली जानवर के लिए काफ़ी है, और इससे मरता नहीं है कोई भी, ना चिड़िया मरती है ना जानवर मरता है, इससे कोई तो नुकसान जैसे नहीं कि कोई सुअर आएगा या कोई है। बंदर आएगा, सुअर के लिए जाली है, तो सुअर तो नहीं आ पाएगा। अच्छा, जहाँ तक अगर बंदर आने की कोशिश करेगा जी, तो जी, उसको जी। बस खाली थोड़ा सा झटका लगेगा, तो वो मरेगा नहीं, उसको कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होता हाँ, उससे। तो बस वो भाग जाएगा, वो वापस आ नहीं पाएगा। हमें ही लग सही। जाता है, कई बार 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 लग जाता है। अच्छा, तो मतलब इतना कोई डेंजर नहीं है एनिमल्स के लिए भी। आपको भी दैट्स अ दिखाता वेरी हूँ गुड थिंग। मैं। ये ड्रम्स देख रहे होंगे आप, जगह जगह ड्रम्स हैं, हाँ हाँ ये काफी 8-10 ड्रम्स लगे हुए हैं। आगे यहाँ भी ड्रम्स हैं। इनमें ओके। हमने जो कंदमूल क्या बोलते हैं उसको, अब हिंदी में तो हमारे यहाँ तो तेड़ा बोलते हैं, जो पहाड़ी वो होता है ना, तेड़े को क्या बोलते हैं जो, वो है जमीन में उगता है ना वो। हाँ ओके। तो हमने इन ड्रमों में लगा दिया है, क्योंकि ड्रमों में क्या होता है, उसकी रूट बहुत लंबी जाएंगे और मोटा होगा, जल्दी से हमें अच्छा। मिल जाएगा। और आप ये प्लांट्स की वाटरिंग कैसे करते हैं? लाइक प्लांट्स से बहुत अच्छी होता है। पावर वो लगे, हमारी ड्रिप इरिगेशन लगा हो, अभी नीचे गिरा रखा है, क्योंकि इसमें भी कुछ लगा रखा होगा। आप बता सकते हो ये क्या होता है डीप इरिगेशन? इसमें एक जो है टैंक है, टैंक से हमारा मेन पाइप आया है, ये हाँ हाँ आपको दिखा देते हैं। ये ओके टैंक से हमारा मेन पाइप आया है, मेन पाइप से हमने ये जोड़ दिया है। इस पर जगह जगह छेद है, अच्छा अच्छा ओके 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 ये जगह जगह छेद है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये देखिए जगह जगह है। ऊपर से जब Okay. पानी खोलेंगे तो जगह जगह गिरता रहेगा, और Okay, ये बढ़िया। सीधा चला जाएगा हमारे प्लांटों में। ओके बढ़िया बार बार हमें प्लांटों में पानी डालना नहीं, एक जगह से खोल दो, सारे प्लांटों में इकट्ठा पानी चला जाएगा। अच्छा बढ़िया। और आप मुझे बता सकते हैं कीवी फार्म कहाँ पर है जी आपका? ये कीवी फार्म है, नीचे है हमारा सारे कीवी लगी हुई है। सो गाइज इफ यू कैन सी यहाँ पर ऑलरेडी कीवी आना शुरू हो गया है। ये पूरा 3 साल का प्रोसेस था, 3 साल के बाद यहाँ पर कीवी आना शुरू हो गया है। तो अगले साल से और ज़्यादा कीवी आएंगे एंड काफ़ी अच्छा रहेगा एंड काफ़ी फुल्ली ग्रोन रहेगा। जैसे 3rd ईयर एंड 4th ईयर में सारी कीवी आना चालू हो जाएंगे अच्छे से। जी अभी सैंपल फ्रूट लिया है हमने, ज़्यादा लिया भी नहीं है, तो एक एक दो करके सैंपल फ्रूट लिया है। अगले साल से पूरा एक कीवी से भर जाएगा, और नीचे भी। एंड आप बता सकते हैं आपका ये पूरा फार्म एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, सो दैट मेरे व्यूअर्स को पता चले कि कहाँ पे आना है? तो आपने सबसे पहले चंपावत आना है, चंपावत से पुलिस लाइन होते हुए आपको सीधे दूध पोखरा आना है। दूध पोखरा हमारे गांव का नाम है। दूध पोखरा के बाद कम से कम 100 मीटर दूरी हमारा ये एप्पल गार्डन है, पूरे जंगलों के बीच में है। पहले भी हमारा एप्पल गार्डन ही था हमारे दादाजी के टाइम पे, तो हमने सोचा कि फिर दोबारा नई शुरुआत करते हैं, बढ़िया। जिससे कि और कुछ हमें बचपन से, क्योंकि हमने एप्पल देखे हैं, तो हम चाहते भी थे कि हम भी एप्पल लगाएं, हम भी एप्पल कर सकते हैं। जब हमने दादाजी ने कर रखा है तो हम भी कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। एंड सो रिमेंबर दिस, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, स्टेट उत्तराखंड, एंड गांव का नाम है दूध पोखरा। यू हैव टू कम हियर। यहाँ पर आप किससे भी पूछोगे सबको पता है गिरी एप्पल फार्म किधर है, गिरी एप्पल गार्डन किधर है। एंड यहाँ पर मैं इसका एड्रेस और फोन नंबर आपको यहाँ पर वीडियो में डाल दूंगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एनी टाइम। थैंक यू कमल जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कमलगिरी जी ने जो एप्पल गार्डन में इतनी मेहनत की है, ये मेहनत अनदेखी नहीं गई है। ये एप्पल गार्डन के लिए उन्हें उत्तराखंड गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिला है एंड काफ़ी मोटिवेशन मिला है, एंड वो इस चीज़ के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। वो जैसे कि बेस्ट फार्मर, बेस्ट किसान का अवार्ड जीत चुके हैं, बेस्ट एप्पल फार्मिंग का अवार्ड जीत चुके हैं। पन्नगर यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी से उनको बेस्ट फार्मर का मतलब बेस्ट किसान का अवार्ड मिला था, एंड भीमताल में उन्हें बेस्ट एप्पल फार्मिंग का अवार्ड मिला था। ये अवार्ड दिया गया था उन्हें भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, जो उस वक्त के सीएम थे उत्तराखंड स्टेट के। तो वक्त पे उनको ये अवार्ड मिलते गए हैं, एंड अभी भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई होप आगे भी ऐसा ही करते रहे। चलो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने माता पिता की खूब सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार।